बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसकी बुनियाद पर या जिसकी बेस पर आपका कनाडा का जो वीज़ा लग अप्रूवल के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाते हैं। चाहे आपके दूसरे डॉक्यूमेंट इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना भी हों, लेकिन ये आपका डॉक्यूमेंट जो है इंतहाई सॉलिड होना चाहिए और वो बहुत ज़रूरी है। ये डॉक्यूमेंट का सॉलिड होना, वो कौन सा डॉक्यूमेंट है? आज मैं आपको वो डॉक्यूमेंट इस वीडियो में, तफसीली वीडियो में दोबारा बताऊंगा। वीडियो को बराए करम पूरा देखें, स्किप मत कीजिएगा। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। देखें, कनाडा ने अपना विज़िट वीज़ा रूल्स जो थे 2016, 17, 2018 में, इन 3 सालों में चेंज किए थे। इससे पहले क्या होता था कि कनाडा आपको 3 से 6 माह का जो था वीज़ा देता था, विज़िट वीज़ा। लेकिन अब जब ये रूल्स चेंज हुए हैं तो कनाडा अब आपको मल्टीपल वीज़ा देता है अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट वैलिडिटी। पहले होता था कि वीज़ा 2016-17 से पहले वीज़ा ऑफिसर की डिस्क्रिशन होती थी, वो चाहे आपको 6 महीने का दे दे, 2 महीने का दे दे या साल का दे दे। लेकिन अब जो ज़्यादातर 2017 के बाद देखने में आया, वीज़ा ऑफिसर्स जो हैं अब आपको मल्टीपल वीज़ाज़ दे रहे हैं और अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट वैलिडिटी इन मोस्ट केसेस। अभी भी जो है वीज़ा ऑफिसर्स जो हैं अपनी डिस्क्रेशनरी पावर्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर के पास लातादाद इख्तियारात होते हैं, आप उनको पूछ नहीं सकते। तो अब जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो जो उसको ज़रा आप गौर से सुन लें। देखें, आपका जो पर्पज़ ऑफ विज़िट जो है उसको आपने प्रॉपरली जस्टिफ़ाई करना है, और पर्पज़ ऑफ विज़िट से रिलेटेड जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं कनाडा विज़िट वीज़ा के लिए, वो आपके सॉलिड और स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी हैं। अगर मैं मुख्तसर इन शॉर्ट लफ्ज़ों में ये कहूँ कि आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट या आपका पर्पज़ ऑफ ट्रैवल, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका कनाडा का जो वीज़ा है डिपेंड ही आपके पर्पज़ ऑफ ट्रैवल पर जो है वो कर रहा है। अब अगर मैं सिर्फ टूरिज़्म पर्पज़ की बात करूं कनाडा वीज़ा के लिए, तो इसमें सिर्फ ये बताना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इस बेस पर आपने वीज़ा नहीं अप्लाई करना कि मैं कनाडा जाकर ये जगह जो है प्लेसेस और स्पॉट्स देखूंगा। देखिए, अगर तो आपकी प्रीवियस कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, किसी भी कंट्री की है, या अगर 5 कंट्री की है, तो बहुत अच्छी बात है। वो ये चीज़ जो है आपके केस को स्ट्रॉन्ग करेगी। लेकिन अगर आप वाकई ही कोई स्पेसिफिक जगह ऐसी देखना चाहते हैं कनाडा में जो आपको बहुत फैसिनेट कर रही है, नियाग्रा फॉल के अलावा, नियाग्रा फॉल के अलावा कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी कम्युनिटी है जिसके बारे में आपने रिसर्च किया है, देखा है, अगर आप वो देखना चाहते हैं, तो फिर आपको जो है उस जगह की या उस प्लेस की जो है, अगर आप टिकट एडवांस में परचेज़ कर लें, तो ये भी आपके केस को एक वैलिड करेगी और स्ट्रॉन्ग करेगी। अगर आप टिकट परचेज़ ना भी खरीदें, तो कम से कम उसकी कोई प्रोविजनल बुकिंग जो है उस जगह की, उस प्लेस की, वो आप उसकी पीडीएफ कॉपी जो है वो रखें और अपने वीज़ा एप्लीकेशन में लगाएं। तो ये चीज़ भी जो है वीज़ा एप्लीकेशन में साथ लगाने से आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। अब मैं उन लोगों के बारे में बता दूं, अब जो लोग कनाडा जाना चाहते हैं टूरिज़्म पर्पज़ के लिए, लेकिन वो आज से पहले कभी मुल्क से बाहर ही नहीं गए टूरिज़्म के लिए, तो अब अचानक कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आप खुद सोचें ज़रा 1 मिनट के लिए, क्या आपका कनाडा का वीज़ा लग जाएगा? क्या रिज़ल्ट आएगा? ये आप खुद सोचें, अपने आप से सवाल करें, और आपका ज़मीर ही आपको खुद जवाब दे देगा। लोग मुझसे अपने केसेस को डिस्कस करते हैं, तो मैं उनके डॉक्यूमेंट्स को, उनकी प्रोफाइल की हिस्ट्री वगैरह को देखकर स्ट्रेट अवे आप लोगों को मना कर देता हूँ कि नहीं जी, आपने कनाडा का वीज़ा इस वक्त अप्लाई नहीं करना। तो लोग जो है मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। अब लोग मुझे ये जवाब देते हैं, जी आपको इस चीज़ से क्या मसला है? आप अपनी कंसल्टेंसी फ़ीस लें और हमारा वीज़ा अप्लाई करें। तो मैं आगे से आप लोगों को यही अर्ज़ करता हूँ कि देखिए जी, जिस चीज़ पर मैं ही मुतमईन ना हूँ कि आपका वीज़ा लगना, नहीं लगना, या लगने के चांसेस बहुत कम है, तो मैं आपको जो है ऐसा मशवरा नहीं दे सकता जिसमें आपके वीज़ा लगने के चांसेस लेस दैन 50% हों। फिर मैं ऐसे लोगों को, क्लाइंट्स को, एक एक्शन प्लान देता हूँ कि 3 महीने, 6 महीने या 1 साल में ये चीज़ें जो है, या अपनी प्रोफाइल में ये इम्प्रूवमेंट ले आएँ। तो फिर जब लोग मेरे एक्शन प्लान पर अमल करते हैं, तो मोस्टली जो है लोगों का वीज़ा लग जाता है और वो कामयाब हो जाते हैं। फिर बाद में लोग मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद रखते हैं। तो इस वजह से मैं आप लोगों को स्ट्रेट अवे मना कर देता हूँ कि आप लोग बग़ैर तैयारी के वीज़ा अप्लाई ख़ास तौर पे कनाडा का ना किया करें। देखें, डमी होटल बुकिंग, डमी फ़्लाइट रिज़र्वेशन, ट्रैवल प्लान और इस तरह के 2, 3, 4 डॉक्यूमेंट लगाने से वीज़ा आपका नहीं आना कनाडा का। ये मैं आपको लिख कर भी देने के तैयार हूँ। इस वीडियो को आप रिकॉर्ड में रख लें, इस तरह वीज़ाज़ जो है नहीं आते।
देखिए, अगर एम्बेसी को या कनाडा वालों को अगर इन 2-4 डॉक्यूमेंट पर ही वीज़ा देना था, तो उन्होंने अपनी वेबसाइट क्यों बनाई है, cic.gc.ca। इस वेबसाइट से बढ़कर और कोई वेबसाइट नहीं है। यहीं पर आपने सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो एम्बेसी आपसे डिमांड कर रही है कि देखिए जी, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर विज़िट वीज़ा की गाइडलाइन को समझें, उसको थॉरोली पढ़ें, देखें। तो आप इस वेबसाइट पर जाकर विज़िट वीज़ा की डिटेल को पढ़ें, ना ही सिर्फ पढ़ें बल्कि डिटेल से स्टडी करें और स्टडी करने के बाद रिसर्च करें। और फिर रिसर्च करने के बाद वो क्रिटिकल एनालिसिस करें कि जो कनाडा की वेबसाइट जो डॉक्यूमेंट्स आपसे डिमांड कर रही है, क्या वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास इस वक़्त हैं और क्या आपके वो डॉक्यूमेंट्स इस वक़्त कनाडा की वेबसाइट की डिमांड के मुताबिक पूरा उतर रहे हैं? अगर तो वो उतर रहे हैं तो वेरी गुड, फ़ौरन अप्लाई कर दें वीज़ा, आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। अगर नहीं उतर रहे तो माज़रत के साथ कान को इधर से पकड़ लें, इधर से पकड़ लें, वीज़ा नहीं लगना। सिर्फ यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी। देखिए, कनाडा का वीज़ा, कनाडा एक वेलफेयर स्टेट है, कनाडा आपको ऐसे वीज़ा नहीं देता। अब तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कनाडा ने कुछ सख्तियाँ कर दी हैं, तो इस तरह के जो जो लोग हैं जो सिर्फ फ़र्ज़ी तौर पर जो चीज़ें फ़ाइलें साल 2 साल पहले बनाते हैं, उनको ज़रा कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने से गुरेज़ करना चाहिए। ये मेरी राय है। आगे आप लोग अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। अगर आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट या पर्पज़ ऑफ ट्रैवल आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो आपका वीज़ा बिल्कुल नहीं लगना। चाहे आपकी फ़ाइल बैंक स्टेटमेंट वाइज़ स्ट्रॉन्ग हो, फाइनेंशियल वाइज़ स्ट्रॉन्ग हो या इनकम टैक्स रिटर्न वाइज़ सॉलिड ही क्यों ना हो। देखिए, कनाडा को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोगों की मेंटालिटी होती है कि जी, हमारे अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हैं, लाखों रुपए पड़े हैं, हमारी सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है, एम्बेसी इम्प्रेस हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए, उन्हें कोई लेना देना नहीं है ऐसे। मैंने इस तरह के बैंक स्टेटमेंट में लोगों के ज़्यादातर वीज़ाज़ रिफ्यूज़ होते देखे हैं। 70-70 लाख, करोड़ प्लस क्लोजिंग बैलेंस और बड़ी अच्छी सर्कुलेशन, टर्नओवर और प्रॉपर जेन्युइन बिज़नेसमैन, लेकिन वीज़ा नहीं लगा। वजह, पर्पज़ ऑफ विज़िट स्ट्रॉन्ग नहीं है। और मैंने ऐसे लोगों के भी वीज़ाज़ अप्रूव होते देखे हैं जिनके अकाउंट में महज़ 2 मिलियन, 2.5 मिलियन या 3 मिलियन मैक्सिमम, लेकिन उनके वीज़ाज़ लगे हैं। छोटी-छोटी ट्रांज़ैक्शंस हैं, दरमियानी ट्रांज़ैक्शंस हैं, प्रॉपरली क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस अच्छे तरीके से ओपन हो रहा है, क्लोज़ भी अच्छे तरीके से हो रहा है। एक स्टेडीली, स्लोली बट स्टेडीली बैलेंस इंक्रीज़ भी हो रहा है। लोगों के वीज़ाज़ लगे हैं। वजह, आप इनका स्ट्रॉन्ग पर्पज़ ऑफ विज़िट, अच्छी फ़ाइल की तैयारी। तो ये चीज़ें जो हैं आपने जो हैं ये ज़रूर मद्देनज़र रखनी है। अगर किसी का पर्पज़ ऑफ विज़िट स्ट्रॉन्ग नहीं है और पर्पज़ ऑफ विज़िट के बगैर किसी का अगर वीज़ा आया है ना, आए भी हैं, तो वो उसकी रेशो पता क्या है? 500 एप्लीकेशन के बाद 1 एप्लीकेशन सक्सेसफुल हुई है। 400 एप्लीकेशन के पास एक जो है एप्लीकेशन सक्सेसफुल हुई है। तो ये फिर जिन लोगों के इस तरह पर्पज़ ऑफ विज़िट के बगैर वीज़ाज़ आए हैं अगर कनाडा के, तो ये उनकी मैं क्या समझता हूँ कि इंटायरली अल्लाह का हुक्म है और उसके बाद उस इंसान की, पर्सन की लक है। लेकिन और मौजज़ात भी दुनिया में होते हैं, लेकिन बारिश का कतरा अगर किसी और पर हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि आप पर भी हो जाए। तो पर्पज़ ऑफ विज़िट को हमेशा क्लियर रखें, स्ट्रॉन्ग रखें, तो आपको कनाडा वीज़ा हासिल करने में कामयाबी होगी। ये थी हमारी जी पर्पज़ ऑफ विज़िट के हवाले से इंपॉर्टेंट, अहम तरीन वीडियो। तो वीडियो कैसी लगी मुझे सिर्फ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और नीचे अगर व्हाट्सएप का ये नंबर चल रहा है, पट्टी चल रही होगी। अगर आपको कोई सर्विसेज चाहिए, अगर आप अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं या हमसे कोई सर्विस लेना चाहते हैं, फिर आप हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके रब्ता करें। अदरवाइज़ व्हाट्सएप पर जो है कोई अगर सवाल पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, मैं उस पर आंसर कर दूंगा। व्हाट्सएप पे मैं आंसर नहीं करता। व्हाट्सएप पर सिर्फ वो लोग रब्ता करें जिनको मुझसे कोई सर्विस चाहिए या कोई उन्होंने अपना रिफ्यूज़ल डिस्कस करना है, फ्यूचर केस डिस्कस करना है, तो आप मेरा इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना ऑनलाइन पेड सेशन बुक करवा सकते हैं। हम नॉर्मल से चार्जेस लेते हैं, इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं होते। तो आपका केस को हम आपकी बातों को पूरा सुनते हैं, फिर हम आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं कि इस सर्कमस्टांसिस में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बाज़ औक़ात नहीं, अक्सर औक़ात थोड़े से पैसे खर्च करने से बेहतर होता है कि आप बड़े नुकसान से बच जाएँ। तो ये चीज़ें वर्थ करती हैं। वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।